आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे देश में संविधान लागू है और संविधान में देश का हर नागरिक बराबर है। जैसे संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है, वैसे अगर आप कोई अपराध करते हैं तो कानून भी हर अपराधी को बराबर की नजर से देखता है और संविधान की रक्षा और कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी है पुलिस की। सवाल सबसे बड़ा यह है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन सभी अपराध और सभी अपराधियों को एक नजर से देखता है या नहीं। आदाब, नमस्कार। मैं हूं सौरभ शुक्ला, आप देख रहे हैं द रेड माइक। रामनवमी अभी गई है। रविवार को धूमधाम से रामनवमी मनाई गई और उत्तर प्रदेश का बड़ा जिला कानपुर, रामनवमी का जुलूस शांति से निकला, लेकिन बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और हिंदुत्ववादी संगठन के नेताओं ने कोशिश की कि जो रामनवमी जुलूस, रामनवमी की शोभा यात्रा शांति से निकल रहे हैं, इसमें अशांति कर दी जाए, इसमें माहौल खराब कर दिया जाए। उनकी वो साजिश कामयाब नहीं हुई, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अब साजिश बेनकाब भी हुई, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया, गंभीर धाराएं भी लगाई, लेकिन अब तक कार्रवाई कोई नहीं हुई क्योंकि बीजेपी की सरकार है और जिला अध्यक्ष बीजेपी के उन्होंने खुलकर के सामने आकर यह कह दिया कि मैं अपने किसी कार्यकर्ता को जेल में नहीं जाने दूंगा। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। कानपुर में शोभा यात्रा के दौरान विश्व हिंदू परिषद और हिंदुत्ववादी संगठनों ने यह दावा किया कि जब उनकी ये शोभा यात्रा मुस्लिम इलाके से गुजर रही थी तो उन पर पथराव किया गया और पुलिस पर दबाव बनाया बीजेपी के कार्यकर्ताओं और हिंदुत्ववादी संगठनों ने कि मुकदमा दर्ज करिए मुसलमानों पर और कार्रवाई कीजिए। पुलिस ने जांच की तो सच बिल्कुल अलग था, इनके दावों के बिल्कुल विपरीत था। दरअसल जब मुस्लिम इलाकों से ये यात्रा निकल रही थी तब मुसलमानों ने पथराव नहीं किया, बल्कि शोभा यात्रा जब निकल रही थी तो हिंदुत्ववादी संगठन और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जो मुसलमानों की दुकानें थी उनमें तोड़फोड़ की, कुछ लोगों से मारपीट की, टेबल तोड़ दिया, जिसका ये वीडियो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये छत से शूट किया गया वीडियो है। जो तोड़फोड़ कर रहे हैं वो हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ता हैं और जिनके दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की जा रही है वो मुसलमान हैं। कहा जाता था मुसलमान पत्थर फेंकते हैं यात्राओं पर, यहां तो बिल्कुल उलट दावा आया। अब जब उलट दावा आया तो पुलिस को लगा रही ये तो मतलब बहुत बड़ी अनहोनी होते होते बच गई। पुलिस ने मुकदमा लिखा। हाँ, नहीं, योगी सरकार में सब बराबर हैं, सब पर कार्रवाई होगी। लेकिन मुकदमा लिखे हुए 4 रोज बीत गए हैं। गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखे गए हैं। कुल 12 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 200 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें बीजेपी के एक पार्षद भी हैं, बीजेपी के तमाम पदाधिकारी हैं, कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग हैं। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आपको बताएं कि जो गंभीर धाराएं हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, इनका नाम है अनिल दीक्षित। अनिल दीक्षित ने कहा है कि 5 थानों में 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हम इस पूरे मामले में अपने वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे और ये भरोसा दिलाते हैं हम किसी भी कार्यकर्ता को जेल नहीं जाने देंगे और हमें किसी भी स्तर पर जाकर के किसी नेता से बात करनी पड़ी हम करेंगे, पर हमारा एक भी कार्यकर्ता जेल नहीं जाएगा। पत्थर चले नहीं चले जांच का विषय है, लेकिन पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। अब उन्होंने ये धमकी पुलिस को भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर गंभीर धाराओं में इस तरह कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करेंगे तो मैं भाजपा का जिला अध्यक्ष होने के नाते चुपचाप नहीं बैठने वाला हूं, किसी भी कार्यकर्ता को जेल नहीं जाने दूंगा। अच्छा, पुलिस वाले मुकदमा करके कोई कार्रवाई कर नहीं पाए अब तक, तो जिलाध्यक्ष जी जो कह रहे हैं अनिल दीक्षित साहब गलत तो नहीं कह रहे, उन्होंने जेल तो किसी को नहीं जाने दिया, तो उनको तो बहुत बहुत साधुवाद है।
लेकिन पुलिस वाले जिन पर शोभा यात्रा के दौरान ही जूता फेंका गया, डीजे जब पुलिस ने सीज किए तो पुलिस से आमने सामने कहा सुनी की गई, पर कोई कार्रवाई पुलिस अब तक कर नहीं पाई है, सिर्फ मुकदमा दर्ज कर पाई है। तो सुनिए कि जिलाध्यक्ष साहब क्या कह रहे हैं और आपको बताएंगे कि दूसरी तरफ कहां पर कार्रवाई हो रही है। हमको संज्ञान में लाया गया है कि कानपुर में 5 थानों में इस तरीके के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हम सारी थानों के एफआईआर की कापी हमने मंगाई है। मंगा करके आज शाम को अपने नेताओं से के पास बैठ के बातचीत करने वाले हैं। जो कुछ भी हुआ है, कुछ भी हुआ हो, हम केवल एक लाइन कहते हैं, किसी कार्यकर्ता को जेल नहीं जाना पड़ेगा। हमको उसके लिए अपने नेताओं से किसी भी स्तर में जाकर के बात करनी पड़े, फिर इसके बाद हम अधिकारियों से बात करेंगे। ये जांच के विषय कहाँ पत्थर चले कहाँ पत्थर नहीं चले हैं, ये जांच करा ली जाए, लेकिन केवल एक तरफा कार्रवाई करते हुए प्रशासन की कलम है, प्रशासन का पन्ना है, वो अगर इसी गंभीर धाराओं में कुछ न कुछ अगर करेगा तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते चुपचाप तो नहीं बैठने वाला हूं। कार्यकर्ताओं को किसी भी सूरत में जेल नहीं जाना पड़ेगा। एक बड़ा मुद्दा तो सामने आ रहा है कि स्पीकर्स को लेकर जी की कार्रवाई हुई है। उन्होंने अगले दिन एफआईआर दर्ज करी है और कहा है कि जो चीज़ें हुई उसके हिसाब से हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करी है और गलत थे आपके कार्यकर्ता, जो गलत थे लोग थे जिन्होंने स्पीकर्स का प्रयोग किया, उस पर क्या कहें? गलत थे तो 2 दिन पहले भी गलत थे और उस दिन भी गलत थे। 2 दिन पहले जब कार्यकर्ता स्पीकर लगा रहे थे तब अगर प्रशासन जाता, प्रशासन उनसे सड़क में जाकर के बात करता कि नहीं ये देखिए आर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, ये मानक से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना उद्दंड है ही नहीं कि जो मानक के विपरीत कभी कोई काम करे, लेकिन 2 घंटे पहले तक सारे डीजे बजते रहे। ऐसा 2 घंटा में क्या हो गया कि 2 घंटे में पुलिस आई और पुलिस ने थोड़ी सी अभद्रता करते, उस समय भी अगर माहौल ठीक से पुलिस बात करती तो कार्यकर्ताओं को और हमारे नेताओं को संज्ञान में ले लेती। जब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेताओं की बात मानता है, हमारे सांसद विधायकों को उस समय अगर प्रशासन अपने विश्वास में लिया होता और हमारे विधायक सांसद बड़े नेताओं ने अगर कार्यकर्ताओं से आग्रह किया होता कि मानक के हिसाब से ही चलेंगे, निश्चित तौर पे कुछ भी ना होता। लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं नीचे के अफसरों ने, मैं कहूँगा कि मनमाना रवैया अपनाया है। वो मनमाना रवैया चलने नहीं देने वाले। तो आपने जिलाध्यक्ष साहब को सुना। जिलाध्यक्ष साहब, जैसा हमने कहा कि उन्होंने कहा कि भाई हम बिल्कुल सख्त हैं, हम कुछ भी नहीं होने देंगे और हमारे कार्यकर्ताओं को जेल नहीं जाने देंगे चाहे जो हो जाए। भैया उन्होंने जो कहा वो किया, जेल तो अब तक नहीं हुई है। लेकिन आपको बताएं कि 7 CLA दंगा भड़काने की साजिश, सरकारी कर्मचारी को काम में बाधा पहुंचाने की धारा, इन सब धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अफवाह फैलाने की धारा, अब जो धारा 44 पहले कहा जाता था उसके अभी BNSS में धारा बदल गई है, वो सब कुछ किया गया, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ कर नहीं पाई है। हाथ पे हाथ धरे बैठे हो ना बैठे हो, लेकिन आप समझिए कि अगर उस दिन जिन मुसलमानों के दुकानों और घरों पर तोड़फोड़ की या हमला किया वो रिएक्ट करते तो आज कानपुर में क्या स्थिति होती। फिर वो सर वो फुटेज चलते कि जो शोभा यात्रा में पथराव वगैरह वगैरह, और फिर अगर जो जो करते, जो इन्होंने किया, अगर रिएक्शन होता तो फिर मुकदमा होता, तो फिर बुलडोजर चलता, तो फिर क्या बुलडोजर की कार्रवाई होगी, सब कुछ होता। लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में जहां सिर्फ काली पट्टी बांधकर वक्फ एक्ट के विरोध में नमाज पढ़ ली गई, वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के एफिडेविट देनी पड़ रही है। नोटिस दिए गए हैं नमाजियों को और सैकड़ों की तादाद में नोटिस दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि बेल बॉन्ड भरने पड़ेंगे 2 लाख 3 लाख के, मुचलका भरना पड़ेगा और 1 साल तक आप किसी धरना प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। सिर्फ लेकर के आ गए कि सिर्फ मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते सड़कों पर, हिंदू भी नवरात्रि मनाता है, रामनवमी मनाता है, कावड़ यात्रा होती है, वहां भी मुकदमा कर दिया गया। तो क्या एक प्रदेश में 2 धर्मों के लिए अलग अलग कानून है? अगर योगी जी कहते हैं कि जो कानून को हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को बख्श रहे हैं?
क्या सिर्फ मुकदमा करके एक संदेश देने की कोशिश की गई है? क्या सिर्फ इस बात से संतुष्ट हो जाना चाहिए तो कम से कम मुकदमा तो दर्ज किया, जैसे बहुत बड़ा काम किया? अरे पुलिस वालों पर जूता फेंका गया है, छोटी बात है। उस दिन पुरानी जो बयान है पुलिस का वो भी आपको सुनवा देते हैं तो आप समझ जाएंगे, लेकिन अब तक पुलिस गिरफ्तार किसी को नहीं कर पाई है, ये भी सच बात है। बीजेपी के नेता जिलाध्यक्ष जी का पावर है, जिलाध्यक्ष जी को बहुत बहुत साधुवाद कि वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस अपने कानून में जो जिन धाराओं के तहत उन्होंने मुकदमा किया है, क्या वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सुनिए पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। जनपद कानपुर नगर में रामनवमी के दिन सैकड़ों की संख्या में शोभा यात्राएं एवं जुलूस निकले, जो पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ सकुशल संपन्न हुए। मेस्टन रोड में एक शोभा यात्रा प्रस्तावित थी, उसमें कुछ तथाकथित यूट्यूबरों और असफल करने वाले लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई गई कि जुलूस में भगदड़ हुई है, मारपीट हुई है, जो सरासर गलत थी। वहाँ मौजूद लोकल पुलिस ऑफिसर्स ने उसको सकुशल संपन्न कराया। इसमें अज्ञात में कुछ लोगों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया है, जिसकी विवेचना प्रचलित है। साथ ही साथ थाना रावतपुर के अंतर्गत ध्वनि की अत्यधिक मात्रा होने के कारण और डीजे की बहुलता होने के कारण, जो कि पूर्व में भी डीजे संचालकों को अवगत कराया गया था कि 2 से अधिक डीजे अनुमन्य नहीं है, उसके बावजूद भी भारी मात्रा में डीजे का उपयोग किया जा रहा था। उसमें कुछ डीजे संचालकों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी संघ के पदाधिकारी के विरुद्ध कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई है, ना ही इसमें से कोई पदाधिकारी सम्मिलित था। ये कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है, खबर चलाई गई है, जो कि गलत है, निंदनीय है। ऐसे लोगों के विरुद्ध जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी और जो विवेचनात्मक कार्रवाई है उसको अमल में लाया जाएगा।